भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अन्य नेतागण हैं, वो लोग विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे ज्यादा चुभ रही है कि सीमांचल क्यों गरीब है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार क्यों गरीब बना हुआ है और क्यों सबसे ज्यादा पलायन कटिहार से खुलने वाली कोई भी ट्रेन, जोगबनी से खुलने वाली कोई भी ट्रेन, पूर्णिया कोर्ट से खुलने वाली कोई भी ट्रेन, सारी ट्रेनें भर भर करके जा रही हैं। इतना पलायन क्यों है? बच्चे को छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, दूध बुढ़े बच्चे को छोड़ करके लोग बाहर जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए। मिथिलांचल, सीमांचल का यह इलाका एक समय में आप देखेंगे कटिहार पहला जूट मिल है। उत्तर बिहार में कोई कल कारखाना नहीं था, उस समय कटिहार जूट मिल खुला। और ये गुलाब बाग, पूर्णिया का गुलाब बाग और फार्मेसी का इलाका बड़ा एक औद्योगिक इलाका हुआ करता था, बड़ा व्यापारिक इलाका हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसको तहस नहस कर दिया गया। वजह क्या है? हम लोगों ने देखा हजारों आवेदन हम लोग के पास आए, हजारों आवेदन हमारे पास में आए हैं कि सिकमीदारों की जमीन छीनी जा रही है। सिकमीदार, बटाईदार जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। पिंडा में 6 जोत रहे, 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। दर्जनों सैकड़ों हमले हो रहे हैं। जिस जमीन पर बरसों से लोग खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पर बरसों से लोग बसे हुए हैं, जो जमीन उनके दादा नाना के नाम से सिकमी में दर्ज है, उस सब जमीन को छीनने की कोशिश हो रही है। पुराने जमींदार नए दबंग और भूमाफियाओं का जो जाल बिछा है, वो गरीब आदिवासियों के जमीन को छीनना चाहता है। इसलिए हम लोगों ने समझा है, हम लोगों ने देखा है कि सीमांचल का यदि विकास होगा, सीमांचल में गरीब आदिवासियों का यदि विकास तभी होगा जब जमीन पर उनका अधिकार बनेगा। इसलिए जमीन के मसले पर हम लोगों ने पहले भी कहा है और इस समागम के मौके पर हम इस बात को दोहराना चाहते हैं। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को देख लीजिए। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट में पूर्णिया के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ी जमींदारी और सबसे ज्यादा भूमि का केंद्रीकरण पूर्णिया प्रमंडल में है। तो ये और अभी के दौर में लैंड मार्केट बढ़ गया है। मूसल, अभी तो हम लोग श्रीनगर में थे, एक डोम को बेदखल किया गया है, मूसल को बेदखल किया जा रहा है, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। और हर जगह इस बेदखली के खिलाफ आदिवासी, दलित, वंचित समाज के पक्ष में यदि कोई झंडा खड़ा है तो ये लाल झंडा है, ये भाकपा वाले हैं जो मजबूती से आपकी आवाज को बुलंद करना। हम आपके इस समागम से एक ही बात कहना चाहेंगे कि नीतीश जी, बहुत खेद हुआ भाजपा के कोर्ट में जाकर के गरीबों की जमीन से बेदखली का काम हो रहा है, आदिवासियों के जमीन से बेदखली का काम हो रहा है। और संपूर्ण सीमांचल के इलाके में रोज बरोज ये घटनाएं घट रही हैं। इसलिए बिहार सरकार रिसीदेवों, संथालों, तमाम दलित वंचित जमात के लोगों की जमीन की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करिए, नहीं तो कुर्सी खाली करिए। ये गरीबों की बात है, ये गरीबों की जुबान है। और इसलिए इस मसले को लेकर के एक बड़ी गोलबंदी गांधी मैदान में होगी, पटना में होगी। इसलिए इस संदेश को फैलाइए। जो भी सिकमीदार हैं, जो भी बटाईदार हैं, जो लोग भी जिस जमीन पर बसे हुए हैं और उनका कोई कागज पत्र नहीं है, लाखों लाख की संख्या में सब लोग पटना पहुंचिए। गरीबों की आवाज से, दलित आदिवासियों की आवाज से इस सरकार को घेरेंगे, सरकार को बदलेंगे। ये हमारा पद यात्रा का अभियान है। अंत में हम एक ही बात कहते हुए, जो खेग्रामस का नारा रहा है और
को जगाया है, गांव के आदिवासियों को जगाया है, दलित गरीब मजदूरों में एक शक्ति के एहसास दिलाया है। उस नारे को गांव में फैला दीजिए। मैं नारा बोल रहा हूं, आप उस नारे से परिचित हैं। अरे जिस जमीन